हेलो एवरीवन। देखो तुम लोग को हम आज फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाएंगे, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर 13 जो स्टार्ट कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर सीखा हुआ तुम लोग बहुत ज़रूरी होना चाहिए, फैक्टराइजेशन आना चाहिए। अगर फैक्टराइजेशन नहीं आएगा तो आगे क्लास 9-10 में बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसका यूज़ थ्रू आउट दी अलजेब्रा, जब तक मैथमेटिक्स पढ़ोगी तब तक हर जगह यूज़ होता है, ठीक है। तो अच्छे से समझना है कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन देखो, जैसे कि हम एक नंबर लिखें 36, तो तुम 36 को ब्रेक करके लिख सकते हो 6 × 6, ठीक है। और भी हम लिख सकते हैं 12 × 3, लिख सकते हैं ना। और भी हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। तो देखो ये जो हम जो ब्रेक किए ना, these are called factors, these are called factors। 36 का फैक्टर 6 होता है, 12 भी 36 का फैक्टर है, 3 भी 36 का फैक्टर है, 2 भी है, ये 2 भी है। समझ में आया कि नहीं? 36 को हम उसका फैक्टर्स में ब्रेक करके तुमको दिखाएंगे। दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स, मतलब किसी भी एक्सप्रेशन को ब्रेक कर देना, कॉल्ड उसके फैक्टर्स में, कॉल्ड फैक्टराइजेशन। क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे नंबर वाला तो इजी था, लेटर्स के टर्म में दें तो जैसे a+b होल स्क्वायर, या इससे इजी एग्जाम्पल देता हूँ कि a × b, जिसको हम ए बी लिखेंगे, तो ए बी का फैक्टर क्या हो सकता है? ए बी का फैक्टर ए भी हो सकता है एंड बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है एंड बी भी हो सकता है। इसको a × b लिख देंगे अलग अलग करके। ए भी इसका फैक्टर है, बी भी इसका फैक्टर है, ठीक है, ठीक है। उसी तरह a+b होल स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, a+b × a+b को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तब ना उसके ऊपर स्क्वायर आएगा। तो दीज, तो ये क्या हो गया? ये सब इसका फैक्टर हो गया। मतलब कि किसी भी एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर्स में ब्रेक कर देना, कॉल्ड फैक्टराइजेशन। नंबर्स को अगर फैक्टर में ब्रेक करना हो तो हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं ना। हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं, तो नंबर्स हमको फैक्टर्स मिल जाता है कि उस नंबर का क्या क्या फैक्टर्स है। लेकिन लेटर्स को अगर फैक्टर्स में करना हो तो हम लोग जो है एलसीएम नहीं ले सकते, तब उसके लिए कुछ अदर तरीका होता है जो हम लोग अब सीखेंगे। समझ में आया? उसके लिए पहले तुम लोगों को कुछ फॉर्मूलाज वगैरह अच्छे से याद होना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो मैं लिख देता हूँ। जैसे पहला a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b²। दूसरा फॉर्मूला है a−b होल स्क्वायर a² - 2ab + b²। तीसरा फॉर्मूला है a² - b² का फॉर्मूला है a+b a−b। ये जो फॉर्मूला लिखे ना नंबर 3 वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये एक एक्सप्रेशन था a² - b², ये एक टर्म था, लेकिन देखो ये 2 टर्म में ब्रेक हो गया, बीच में क्या गया? मल्टीप्लाई। ठीक इसका तरह ना, ठीक इसका तरह, समझ, ठीक इसका तरह। तो मतलब ये फैक्टर्स फॉर्मूला, फैक्टराइज फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना, ये हम लोग का बहुत यूज होगा। तो खैर अभी ये 3 फॉर्मूला हम तुम लोग को लिखाए हैं, इसको अच्छे से लिख लो, और ये कहीं भी यूज़ हो सकता है, तुम लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। चलो हम लोग सम्स की तरफ सम्स करेंगे। देखो ये क्वेश्चन पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, बेसिक सा क्वेश्चन है। इसको बोला है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। इसको हमको बोलेगा रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। इसका क्या मीनिंग होता है?
इसका मतलब होता है रिजॉल्व करना, मतलब कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टर्स में रिजॉल्व करो, मतलब फैक्टर्स में ले जाओ, इसका फैक्टर्स बताओ क्या होगा इसका फैक्टर्स। ठीक है, तो हमको इसका फैक्टर्स बताना है। देखो यहाँ पर बेसिकली इसमें 3 टर्म है। कितना टर्म्स है? 3 टर्म्स है। 3 टर्म्स को थोड़ा गौर से देखो। तो पहले में वाला पार्ट में स्क्वायर है, दूसरे वाले में कोई स्क्वायर नहीं है, जस्ट पावर 1 है, और उसमें एक्स है ही नहीं। दैट मीन्स ये एक अरेंज किया हुआ, सजा हुआ है, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड नंबर। जब भी कोशिश करना किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का, और उसमें अगर 3 पार्ट हो, इसमें 3 अगर टर्म्स हो, तो इस 3 टर्म को हमेशा अरेंज होना चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन तुमको अरेंज किया हुआ मिलेगा, लेकिन अगर अरेंज किया हुआ नहीं मिला तो अरेंज करना। और कैसे करना है? पहले हाईएस्ट पावर, देन उससे लोएस्ट, देन जो एकदम पावर है ही नहीं, खत्म हो गया या वेरिएबल खत्म हो गया, देन मतलब पहले एक्स स्क्वायर वाला पार्ट, देन एक्स, देन नंबर। या एक्स स्क्वायर ने उससे हाईएस्ट पावर आ तो सबसे हाईएस्ट पावर पहले, फिर उससे लोअर, फिर उससे लोअर। इस तरह से हमेशा अरेंज करना है तुम लोग को सबसे पहले। ठीक है, और मैक्सिमम क्वेश्चन में अरेंज किया हुआ मिलेगा। ठीक है, ये पहला काम हुआ। दूसरा काम है कि जहां पे वेरिएबल नहीं है, कहां पे वेरिएबल नहीं है? यहाँ पे। उस नंबर को, दैट मीन्स 8, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किस नंबर से? जो हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल है उसके बगल में जो नंबर होगा उससे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जहां पे वेरिएबल नहीं है, अरेंज करने के बाद उस नंबर को हम हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल है उसके बगल वाले नंबर से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई 8 3 जा 24 आया, 8 3 जा 24। अब जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके उसका हम एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम हमेशा छोटा नंबर से लेना है, सबसे स्मॉलेस्ट। तो 2 से होगा, 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा एंड 2 3 जा 3 1 जा। ठीक है, नाउ अब हमको साइन चेक करना है उस टर्म का जिसमें कोई वेरिएबल नहीं हो, मतलब एक्स वाला पार्ट है हो ही नहीं। तो इसमें तो एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें एक्स नहीं, तो इसका साइन क्या है? इसका साइन इससे पहले होता है जो है प्लस। ठीक है, हमको हमेशा किसका साइन चेक करना है एलसीएम लेने के बाद? उस टर्म का जिसमें एक्स नहीं है। समझ में आया अच्छे से? तो यहाँ पे प्लस है, तो हमको प्लस करके ये जो बीच में जो नंबर कौन सा है बोलो तो? बीच वाले में 14। तो 14 को ऐसा 2 नंबर में ब्रेक करना है जिसको दोनों को ऐड करने से कितना आ जाए? 14। फिर से बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आया होगा कि हमको ये बीच वाला नंबर को ब्रेक करना है, बीच वाला नंबर को, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। एक्स को तो नहीं ब्रेक कर सकते, नंबर को ब्रेक करना है। ऐसा 2 नंबर लाएंगे जिसको ऐड करने पे क्या मिल जाए? 14। अब ऐड ही क्यों सोचा? क्योंकि यहाँ साइन प्लस है, अगर माइनस होता तो हम माइनस के हिसाब से सोचते। ठीक है, तो अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है। आप बोलोगे सर 14 लाने के लिए तो वो कोई भी नंबर हो सकता है, 10 + 4, 9 + 5, 8 + 6, 7 + 7, कुछ भी लिख सकते हैं, 13 + 1, 14 + 0, कोई भी नंबर हो सकता है। तो हम कौन सा नंबर लिखेंगे? तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये जो तुम एलसीएम लियो ना इसी के नंबर के हेल्प से करना है, और कुछ नहीं सोचना है। अब कुछ इस नंबर को देखो, यहाँ बोलोगे सर यहाँ 2 नंबर तो नहीं, ये 4 नंबर है। बेसिकली देखो, हमको 2 नंबर ऐसा बनाना है जिसको ऐड करने पे क्या मिल जाए? मिडिल टर्म। मिडिल टर्म मतलब 14 मिल जाए, 14 मिडिल में है। अब वो 2 नंबर जो है हम यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, तो देखो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 एंड 6 1 जा 6, 6 + 4 कितना आ जाएगा? 10। 14 आ रहा है? नहीं आ रहा है। चलो हम क्या करते हैं, 3 नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई करके एक नंबर बनाते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 3 1 जा 3, 8 एंड 3 11, तब भी 14 नहीं आ रहा है। चलो कुछ और आगे पीछे करके, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 12 + 2 1 जा 2, 12 + 2 14। मतलब हमको क्या मिल रहा है मिडिल टर्म? 12 + 2 करने से 14 आ रहा है, और हमको यही लेना होगा।
अच्छे से समझ में आया कि नहीं, कि हमको मिडिल का नंबर लाने के लिए जो दो नंबर बनाना होगा वो दो नंबर हम यहाँ के हेल्प से बनाएंगे। यहाँ 4 नंबर बन सकता है, 5 नंबर, बहुत सारा नंबर, तो क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से और कोई दो नंबर बनाएंगे, कोई भी दो नंबर बनाएंगे और उन दोनों को ऐड करने पे 14 बीच का नंबर आ जाए। यही होता है फैक्टराइजेशन का प्रोसेस। इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भी कहा जाता है। समझ में आया? तो क्या करना है कि हम यहाँ पे लिखेंगे 3x² प्लस, अब 14 के जगह में क्या लिखेंगे 12 + 2, 12 + 2 और x कॉपी 8 कॉपी। देखो हम 14 के जगह में क्या लिखा है 12 + 2 लिखा है, तो 3x² प्लस, अब ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो ये x इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 12x + 2x + 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहला 2 से कॉमन लेंगे, लास्ट 2 से कॉमन लेंगे। स्टेप्स को याद रखना होगा, पहला 2 से कॉमन लेंगे, लास्ट 2 से। इससे दो क्या कॉमन जा रहा है बताओ तो, पहले नंबर देन लेटर। पहले नंबर में 3 कॉमन जा रहा है, लेटर में x कॉमन जा रहा है, तो 3 और x ले लिए तो x बच गया, इससे 3 4 जा और x ले लिए तो 4 बचा। इन दोनों से क्या कॉमन जा रहा है 2, लेटर में नहीं जा रहा क्योंकि लेटर इसके पास तो कोई लेटर नहीं है, तो x + 2 4 = 8। अब देखो कॉमन लेने के बाद, अब देखो पूरा से कुछ कॉमन जा रहा है ना, देखो ये टर्म पूरा कॉमन है, ये टर्म को कॉमन निकाल लो, तो बचा क्या, इससे ये ले लिए तो क्या बचा 3x, इससे ये ले लिए तो क्या बचा 2। देखो हो गया फैक्टराइजेशन। देखो ये एक्सप्रेशन को हम दो फैक्टर बना दिए। समझ में आया कि नहीं अच्छे से? एक बार हम फिर से जो है रिपीट कर दे रहे हैं कि हमको सबसे पहले लास्ट वाले नंबर को पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अरेंज करने के बाद, अगर अरेंज किया हुआ नहीं रहा तो पहले अरेंज कर लेंगे, जो भी नंबर आएगा उसका एलसीएम ले लेंगे। अब हम बीच का नंबर देखेंगे क्या है, उसके बाद सोचेंगे हमको ये नंबर बनाना है कोई दो नंबर को ऐड करके क्यों, क्योंकि यहाँ लास्ट वाले नंबर का साइन प्लस है, अगर माइनस होता तो हम माइनस करते, यहाँ पे दो नंबर को माइनस करके 14 लाना पड़ता। अब वो हम हेल्प लेंगे यहीं का, अपनी तरफ से नहीं सोचेंगे, जो भी मिल जाएगा वहाँ लिख करके इसको हम 14 की जगह में ये लिखेंगे, बाकी सब टर्म ऐसे कॉपी हो जाएगा। उसके बाद ये जो वेरिएबल बाहर होगा ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वापस ऐड नहीं कर देंगे तो वापस यहीं पहुंच जाएंगे। फिर 4 टर्म हो जाएगा, तो पहला 2 से कॉमन निकालेंगे, फिर लास्ट 2 से कॉमन निकालने में देखेंगे पूरा से कॉमन जाएगा ही जाएगा, अगर नहीं जा रहा तो समझ जाना तुम्हारा कुछ सम्स गलत हुआ है, और कॉमन निकालने के बाद फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही एक और सम्स हम लोग करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन 6x² - x - 1, इसको जो हमको रिजॉल्व इनटू फैक्टर बोला है, क्या बोला है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। फैक्टर्स में हमको इसको रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या बताए थे लास्ट वाला क्वेश्चन में, कि जो पहले अरेंज करना है, तो अरेंज किया हुआ कि नहीं पहले देख लो। सबसे हाईएस्ट पावर, ठीक है, उससे लोएस्ट, ठीक है, उसके बाद सबसे लोएस्ट, मतलब जिसमें x होगी हुआ ही नहीं, सब वो सबसे लास्ट में आएगा, अगर अरेंज किया हुआ है। उसके बाद लास्ट वाले नंबर को पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। लास्ट वाला नंबर कौन है 15 और पहला वाला नंबर कौन है 6, दोनों को मल्टीप्लाई करो, यानी कि यहाँ 15 × 6, 15 × 6 कितना आएगा 90। ठीक है, अब 90 का क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम निकाल लो। एलसीएम लेना सबको आता है, एक्सपेक्ट करते हैं कि सबको एलसीएम निकालना आता होगा। ठीक है, 3 5 = 5 1 = ठीक है। अब उसके बाद मिडिल वाला नंबर देखो क्या है, बोलेंगे सर मिडिल में तो कोई नंबर ही नहीं, सिर्फ x है, तो x कोई नंबर तो नहीं हुआ, नंबर अलग होता है, x तो वेरिएबल केस में आता है। तो देखो x के बगल में जब कोई नंबर नहीं है तो समझ जाना क्या होगा वहां पे 1 है, और हमको 1 लाना होगा। कैसे, कोई दो नंबर से। अब वो दो नंबर को क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस, वो हम नहीं बताएंगे, वो हम नहीं सोचेंगे, वो मेरा क्वेश्चन बताएगा। देखो लास्ट वाला नंबर का साइन चेक करने बोला था ना, लास्ट नंबर का साइन क्या है माइनस है, मतलब हमको ये दो नंबर को माइनस करके 1 लाना होगा। समझ में आया? तो देखो ये दो नंबर कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ से सोचो, यहाँ तो मेरे पास बहुत सारा नंबर है, इसी नंबर से बनाना है दो नंबर।
कोशिश करते हैं, 2 3 ज़ा 6 हो गया, और 5 3 ज़ा 15, 15 से 6 जाएगा तो 1 तो कभी नहीं आएगा। कुछ और सोचते हैं, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, और 5 1 ज़ा 5, 18 से 5 जाएगा तब भी नहीं आएगा 1। क्या करते हैं, इस 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देख रहे हो कैसे करके नंबर ला रहे हैं, तुम लोग भी आगे पीछे करके बस 2 नंबर तुमको बनाना है, ठीक है। अब वो 2 नंबर को माइनस या प्लस करने से बीच वाला नंबर आ जाए। तो 5 2 ज़ा 10 एंड 3 3 ज़ा 9। अब सर 1 बच गया, तो 1 को किसी से मल्टीप्लाई कर दो, क्या नंबर चेंज होगा ना, वही रह जाएगा। तो 1 को इग्नोर कर सकते हैं। 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9। देखो 10 माइनस 9 क्या होता है, समझ में आया। मतलब उस 1 के जगह में क्या लिखेंगे, 10 माइनस 9। तो देखो 6x² लिखे माइनस 1, तो 1 तो यहाँ छुपा हुआ इनविजिबल है, तो उसके जगह में क्या लिखेंगे, 10 माइनस 9। समझ में आया। अब उसके बाद यहाँ से 6x², ये x क्या होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 10x, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये x मल्टीप्लाई हो रहा है तो साथ साथ साइन भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर पहला 2 से कॉमन लेंगे, लास्ट 2 से कॉमन, तो ये इन दोनों से पहले नंबर देन लेटर, तो नंबर में क्या कॉमन जा रहा है, 2, और लेटर में x, तो 3x हो गया। 2 5 ज़ा 10, और x तो इसके पास कॉमन आई है। यहाँ से हम दोनों से नंबर कॉमन लेंगे 3, 3x माइनस 5। देखो सेम फिर कॉमन जा रहा ना, मतलब सही करेक्ट हुआ है। फिर से वो चीज़ कॉमन ले लो, तो बचा क्या, 2x प्लस 3। ये मेरा फैक्टराइज हो गया। समझ में आया अच्छे से, ठीक है। नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा फिर से जो है बैक करके देखा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी नया नया है, थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन बहुत ईजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि x² माइनस 40x माइनस 120, वही सेम क्वेश्चन, रिजॉल्व इनटू फैक्टर है। तो वही पिछला प्रोसेस का तरह पहले अरेंजमेंट है, और अरेंज किया हुआ कि नहीं तो तुम लोग खुद से सब पहचान जाओगे कि अरेंज किया हुआ कि नहीं। हाँ, अरेंज किया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि लास्ट वाला नंबर को पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। चा नंबर तो है ही नहीं पहले में, हम अभी बताए थे ना, अगर कोई नंबर नहीं दिखा तो कौन सा नंबर होगा, 1, वो क्योंकि 1 इनविजिबल रहता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 129 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 129 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 129 आएगा, ठीक है। और इस 129 का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लो तो लोअर नंबर 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। क्या 43 और ब्रेक होगा, कोई नंबर भी डिवाइड नहीं कर सकता 43 को, तो उसको ऐसे ही छोड़ दो। क्या बोलेंगे सर 43 1 ज़ा 43, कर सकते, नहीं भी कर सकते, छोड़ सकते थे ना। अब ये 2 नंबर हमको मिला है, हम बोला था 1 को इग्नोर कर देंगे ना। अब देखो हमको क्या लाना है, बीच में कौन सा नंबर है, बीच में 40 है, हमको 40 लाना है। कोई 2 नंबर को, दो नंबर से, अब वो 2 नंबर को क्या करेंगे, प्लस या माइनस, वो मेरा क्वेश्चन बताएगा। देखो लास्ट वाले नंबर का साइन चेक करने बोलते हैं ना, लास्ट नंबर में लास्ट के नंबर में कौन सा साइन है, माइनस, तो वो 2 नंबर को माइनस करके 40 लाना होगा। तो क्या आ रहा है, हाँ एकदम साफ दिख रहा है कि 43 को 3 से माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। मतलब उस 40 के जगह में क्या लिखेंगे, 43 माइनस 3, x² माइनस 43 माइनस 3x माइनस 129, और सब एज इज इट पूरा कॉपी कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे का प्रोसेस तुम लोग जानते हो कि ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये वेरिएबल भी मल्टीप्लाई होगा दोनों से, और ये साइन बार बार बोला, वापस सबट्रैक्ट या ऐड नहीं कर देंगे, तो वापस क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो माइनस 43x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 129। पहला 2 से क्या कॉमन जा रहा है, x, नंबर तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो बचा x माइनस 43। लास्ट 2 से क्या कॉमन जा रहा है, सिर्फ 3 जा रहा है, वेरिएबल नहीं जा रहा है, तो x माइनस 43। कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, ठीक है। 3 जब कॉमन ले लो तो 3 चला गया, इससे 3 कॉमन लेना मतलब इसको डिवाइड कर देना 3 से, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो अब इन दोनों से क्या कॉमन जा रहा है, x माइनस 43, तो बचा कौन, यहाँ से x बचा, यहाँ से 3, हो गया फैक्टराइज। समझ में आया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि x² माइनस x माइनस 6, इसका भी वही क्वेश्चन है कि रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, ठीक है। तो वही प्रोसेस, पहले अरेंजमेंट अरेंज किया हुआ है, तो उसके बाद सबसे लास्ट वाले नंबर को
सबसे पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले में कोई नंबर नहीं नजर आ रहा है, मतलब कि वो नंबर 1 होगा, और लास्ट में 6 है तो 6 इंटू 1 6 हो गया। अब जो आया उसका एलसीएम ले लो, तो 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, अब 1 को इग्नोर कर देंगे। अब देखो हमको बीच का नंबर बनाना है। मिडिल में कौन सा नंबर है, नहीं दिख रहा है, मिडिल में कोई नंबर नहीं दिख रहा है, मतलब हमको 1 लाना है। अब वो 1 दो नंबर से लाना है, क्या करके, प्लस या माइनस? देखो तुम लोग बताओ, माइनस करके, क्योंकि लास्ट वाले नंबर का साइन माइनस है। तो क्या दोनों को माइनस करने से 1 आता है? हाँ आता है। 3 माइनस 2 1 आ जाता है। तो हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस, ये 1 था ना, 1 की जगह पे क्या लिख देंगे, 3 माइनस 2, लेकिन ब्रैकेट में करके, फिर एक्स कॉपी माइनस, सब एज इट कॉपी हो जाएगा, बस ये मिडिल वाला चेंज होगा। देन ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2x, क्योंकि ये माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में। पहला 2 से कॉमन, x सिर्फ कॉमन जा रहा है तो x माइनस 3, और लास्ट 2 से कॉमन सिर्फ 2 जा रहा है तो x माइनस 2 3 ज़ा 6। ठीक है, अब देखो पूरा से क्या कॉमन जा रहा है, थोड़ा गौर से देखो, x माइनस 3 कॉमन जा रहा है, तो यहाँ से x बचा, यहाँ से प्लस 2। समझ में आया अच्छे से? ठीक है, अगर समझ में कहीं नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखना, तब भी नहीं समझ में आए तो हमको कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकती हो तुम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। ठीक है, सेम टाइप का ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि अच्छे से तुम लोगों को समझ में आ जाए। बार बार एक ही, हर क्वेश्चन में एक ही स्टेप्स है, प्रोसेस सेम है। सबसे पहले क्या करेंगे कि अरेंज किया हुआ है कि नहीं, तो देखो एम स्क्वायर एम एन एन स्क्वायर, बोलेंगे सर पहले हाईएस्ट पावर देन लोअर और फिर हाईएस्ट हो जा रहा है। ठीक है, कभी हो सकता है, कोई बात नहीं है। ठीक है, समटाइम्स ये ऐसा भी मिल सकता है तुमको, बस हाईएस्ट पावर पहले होना चाहिए, फिर बीच में लोअर होना चाहिए, फिर उसके बाद उससे लोअर, या फिर सेम वही जो पावर लास्ट पहले था वही पावर वाला नंबर आना चाहिए, भले डिफरेंट लेटर हो लेकिन पावर तो सेम है ना। ऐसा भी हो सकता है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन को सिलेक्ट करके तुम लोग को पढ़ा रहा था ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, तो अरेंज किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले नंबर को पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 इंटू 10 60 हो जाएगा। वो 60 का हम एलसीएम लेंगे, 2 30 ज़ा, 2 15 ज़ा, 3 5 ज़ा, 5 1 ज़ा, और 1 को इग्नोर कर सकते हैं। नाउ हमको बीच का नंबर बनाना है, मिडिल नंबर। मिडिल नंबर में कौन सा है, 11 है। तो 11 कैसे लाएंगे, दो नंबर से, तो वो दो नंबर को क्या करेंगे, प्लस या माइनस, माइनस करके लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट वाला पार्ट का नंबर, सॉरी साइन माइनस है। ठीक है, तो अब कैसे लाए, हमको दो नंबर बनाओ, तो दो नंबर इससे बनाएंगे, चलो 2 2 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15, 15 से 4 गया 11, देखो फट से बन गया। तो 4 माइनस 15 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 15 माइनस 4 11 आता है। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ से देखो 6m स्क्वायर माइनस 15 माइनस 4 mn माइनस 10n स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे कि 6m स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो माइनस 50, ये mn दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस 4mn। ठीक है, पहला 2 से कॉमन, लास्ट 2 से कॉमन, पहले नंबर देन लेटर, नंबर में 3 कॉमन जा रहा है और लेटर में m, तो 2m माइनस 3 5 ज़ा, m ले ली तो बचा सिर्फ n, 4m एंड माइनस n स्क्वायर से क्या कॉमन जा रहा है, पहले नंबर में 2 और लेटर में n, तो 2 ले ली तो 2 बचेगा, और n ले ली तो क्या बचेगा, m बचा। यहाँ से देखो 2 5 ज़ा 10 हो गया, n ले ली तो 2 n था ना, एक n बच गया। समझ में आया कि नहीं? अब देखो दोनों सेम आया, सेम आना ही चाहिए, तो तभी ना अगेन फिर कॉमन ले लिया, तो बचा क्या इसमें 3m, और इसमें क्या बचा 2m, हो गया फैक्टराइज। समझ में आया? बहुत इजी सा है, अच्छा से समझो, वीडियो को देखना तुम लोग, सब समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन को इसमें भी देखो अरेंज किया हुआ है कि नहीं। हाँ देखो, हाईएस्ट पावर है, देन लोअर है, देन उसका नंबर आई है, अरेंज किया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप कि लास्ट वाला नंबर को पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर, यहाँ कोई नंबर है नहीं, मतलब क्या है 1 है, तो 421 का कितना होता है, 420 होता है, तो उसका 420 का एलसीएम ले लो। चलो लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 0, फिर 2 1 ज़ा 2, और दो नंबर एक साथ लेने से एक 0 दे करके 2 5 ज़ा 10। जब भी बीच में दो नंबर, एक नंबर लेने का, ये
रूल है, लेकिन एक साथ एक एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि 1 तो 2 के टेबल में नहीं आता है, तो 0 भी लेना पड़ेगा 10, मतलब एक एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो एक 0 पहले देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से समझना। और फिर 2 से नहीं होगा, 3 से होगा। 3 3 ज़ा 9, 1 3 5 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमको क्या लाना है, मिडिल नंबर 23 लाना है कोई दो नंबर से। अब वो दो नंबर को क्या करेंगे, प्लस या माइनस, तो देखो लास्ट में साइन क्या है, माइनस है, माइनस करके लाना पड़ेगा। अब वो दो नंबर कहाँ से बनाएंगे, वो हम यहाँ से बनाएंगे। चलो बनाते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 7 5 ज़ा 35, तो 35 माइनस 12 क्या 23 आता है, वाह फट से आ गया। 35 माइनस 12, ठीक है। तुम लोग से नहीं आए तो आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करके चेक करना, किस कोई दो नंबर ऐसा बन जाए जिसको प्लस या माइनस करके बीच वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, लाइन बाय लाइन नहीं हो तो आगे पीछे करके भी मल्टीप्लाई करने से आ सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 23 के जगह में क्या लिखेंगे, 35 माइनस 12, एक्स वाई माइनस 420। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब ये क्या करेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, माइनस 420। यहाँ साइन तो चेंज नहीं हो क्योंकि प्लस साइन चेंज नहीं करता है। अब उसके बाद पहला 2 से कॉमन, लास्ट 2 से कॉमन, तो इन दोनों से क्या कॉमन जा रहा है बोलो तो, नंबर तो नहीं जा रहा है, एक्स जा रहा है, वाई जा रहा है। यहाँ एक्स और वाई बच जाएगा क्योंकि दो दो था और एक ही था, इसमें चला गया तो 35 बचेगा। फिर देखो इन दोनों से क्या कॉमन जा रहा है, पहले देखो दोनों में माइनस है ना, और आगे जब भी माइनस होता है ना तो माइनस ही कॉमन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं कि जब भी यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस साइन कॉमन ले लेना। अब तक का जितना भी सम बना है सब में प्लस था, इसलिए हम प्लस कॉपी कर देते हैं, तो यहाँ माइनस है तो माइनस ले लेना। नंबर चेक करो, नंबर में क्या कॉमन जाएगा, 12 का 12 पूरा कॉमन चले जाएगा, और लेटर तो कुछ कॉमन नहीं जाएगा, तो 12 ले ली, माइनस ली तो बचा क्या, सिर्फ एक्स वाई। देखो माइनस बाहर लेने से ना ये साइन प्लस हो जाता है, ये याद रखना। माइनस जब बाहर लेंगे तो ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस अंदर डालने से साइन चेंज होता है, माइनस बाहर निकालने से भी साइन चेंज हो जाता है, याद रखना। प्लस कोई चीज नहीं करता है, नहीं अंदर जाता है तो साइन चेंज करता है, नहीं बाहर निकलता है तो साइन चेंज करता है, बट माइनस साइन चेंज कर देता है। अब देखो 12 को डिवाइड करो, 12 3 ज़ा 36, तो बचेगा यहाँ से 660, 12 5 ज़ा 60, मतलब 12 को से डिवाइड कर दिए, कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना। ये पूरा से क्या कॉमन जा रहा है, देखो एक्स वाई प्लस 35 कॉमन गया तो बचा यहाँ से एक्स वाई माइनस 12, हो गया फैक्टराइज। समझ में आया, ठीक है। तो जितना सम्स करवाए हैं उसको अच्छे से तुम लोग कॉपी करना, समझना। नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से दोबारा देखना, तब भी नहीं समझ में आया तो कॉल करके मैसेज करके पूछ सकती हो कहीं डाउट हो तो, और इससे रिलेटेड हम होमवर्क तुम लोग को बता देंगे कौन कौन सा तुम लोग को घर में सम्स करना है। ठीक है, आई होप कि तुम लोग सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तुम लोग जो है व्हाट्सएप में रिप्लाई करना कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, थैंक यू।